मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा? माइक टेस्टिंग 1 2 3। कैसे हो सब लोग? मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माइक चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जय जगन्नाथ। चलो, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर। जय जगन्नाथ बेटा, जय जगन्नाथ। ये क्या कर रहे हो? नागांव पाठशाला कैमरा को उखाड़ लिया है क्या? अपने हाथ में लेके घूम रहे हो कैमरे को? हाँ, राधे राधे। चलो, मॉर्निंग बेटा। कितनी पाठशाला प्रेजेंट है? फर्स्ट क्लास। 2 पाठशाला गायब दिख रही हैं, क्या हो गया है? कयामत आ गई है क्या? बारिश की वजह से? बारिश तो यहाँ भी हो रही, कोटा में भी हो रही, पता है? कोटा में भी बारिश हो रही है। बताओ, बहुत शानदार हो रही है। चलो, अहमदनगर पाठशाला, अहमदनगर पाठशाला। हाँ सर, हाँ सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। इंटरनेट बढ़िया आ रहा है? हाँ सर। तो मूवी लगाओ ना, क्यों यहाँ पढ़ने आए हो? आराम से मूवी लगा के बैठो, है ना? जब देखो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। बताओ बताओ, कहां तक हो गया था? पहले बताओ लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर का इसका कौन सा? वर्क एनर्जी का, जल्दी से बताओ। सर लाइव मूवी बनी हैं? है, क्या मूवी देखेंगे? सर हमारी लाइव की एक मूवी बनी है, क्या मूवी देखेंगे हम? अच्छा, सबको अपनी लाइफ बड़ी खराब लगती है ना? जिस दिन ये मानोगे कि नहीं मेरी लाइफ अच्छी है, तभी खुश रहना सीख पाओगे, है ना? इसे मान लो, है ना? ना भी हो तो भी मान लो। हमारी मूवी है, हमारी लाइफ। वर्क डन, ये बताओ क्या हो गया? ये सब हो गया है कि नहीं हो गया है? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है, वर्क डन बाय नॉर्मल हो गया है, काइनेटिक एनर्जी ये सब हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है। अब यहां से ये बच रहा है कि नहीं? बोलो, ये सब हो गया था हाँ या ना? मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने सब कर लिया होगा, सही है कि नहीं? होमवर्क में कुछ कुछ दिया था, बताओ क्या ऐसे किया? किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ। यस सर, हो गया। आंसर मैच कर गया? यस सर, बस इन बॉडी के वन का फर्क था। वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड इतना फॉर लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन स्मूथ प्लेन। 10 मीटर क्या लिए हो? 10 मीटर क्या लिए हो? एल ना? कितना वर्क करना पड़ेगा? mg साइन थीटा इंटू में एल, हाँ या ना? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलो बताओ, mg कितना? mg कितना? mg 2 किलो, 2 किलो, ठीक है, 2 किलो न्यूटन। हाँ, और साइन 15 कितना दिया है? साइन 15 0.59, और लेंथ कितना है? 10, हाँ या ना? कितना आंसर आएगा? 5.18 है। बिल्कुल 5.17 के आसपास। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। बोलो सही है कि नहीं? चलो, ये हो गया था हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सब पढ़ा दिया था, पढ़ा दिया कि नहीं? बताओ, पढ़े लिखे बच्चे हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई, पढ़े लिखे हो गए? क्या हो गए? पढ़े लिखे। टोटल एनर्जी बता दिया था। फिर ये लाइन से क्वेश्चंस दिए थे, बताओ लाइन से क्वेश्चन क्या किए? यस सर। किया कि नहीं किया? यस सर। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बताओ ये स्टेटमेंट बेस्ड है कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये हुआ, क्या हुआ तो क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, है ना? किया कि नहीं किया? बताओ बताओ। लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम सिस्टम का 0 है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा? क्या ये जरूरी है? बताओ। अगर मैं बोलूं कि ये m मास है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बताओ नेट मोमेंटम कितना हुआ? नेट मोमेंटम बताओ। इसका मोमेंटम प्लस पी, कितना? मास इंटू में वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस वी माइनस एम वी, हाँ या ना? अरे यार, ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो डायरेक्शन उल्टी हुई कि नहीं हुई? यस सर। पी नेट कितना हुआ? 0। क्या काइनेटिक एनर्जी भी 0 हुई? नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी 0 तो नहीं कर दोगे? इधर प्लस के ही, इधर माइनस के ही, ऐसा तो नहीं कर दोगे? नहीं भैया, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दोनों की ऐड होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी, सही है कि नहीं? यस सर। बोलो। तो हमने देखा कि पीनेट अगर 0 है तो के ही क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी
जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? मानते कि नहीं मानते हो? अरे एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि सब कुछ रेस्ट पे है, नथिंग, नो मोशन, है ना। अगर कोई मोशन नहीं हुआ तो अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो उसके दो दो कंक्लूजन है। या तो हो सकता है सिस्टम पूरी तरीके से रेस्ट पे है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। या हो सकता है एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो पी नेट तो जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। दूसरा केस बताओ, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब वहां पे स्पीड का कोई नामो निशान नहीं है। अगर स्पीड ही जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? बताओ, मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब है अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो स्पीड ही नहीं है, तो मोमेंटम मस्ट भी जीरो, हाँ या ना? बोलो। सर तो क्या हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम का जीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? जीरो होना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बताओ? टू टू इंप्लाइज, देखो वन इंप्लाइज नहीं, वन डजेंट इंप्लाई टू बट टू इंप्लाइज वन, हाँ या ना? बोलो। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यस सर। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पी क्या हो जाएगा? मस्ट बी जीरो, है ना। पी पी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में भी जीरो। क्या में और मस्ट का अंतर समझते हो? नहीं समझते हो? काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो मोमेंटम का जीरो होना फिक्स है, लेकिन अगर मोमेंटम जीरो हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सर हाँ जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये ओनली इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही होगा ना? हाँ, सिस्टम उन्होंने कुछ भी नहीं दिया ना कि दो सिस्टम है कि एक सिस्टम है ना। ये सिस्टम लिख गया तो सिस्टम बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द होता है। सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल हो जाते हैं ना, इसलिए तुम्हें पूरा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ही होता तो फिर एक ही होता तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक ही होता, अगर एक एक ऑब्जेक्ट होता तो वो तो श्योर है कि मोमेंटम जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। सर मुझे फर्स्ट एक जो पी माइनस एम भी होगा तो उसमें पी एम भी, उसमें डेल्टा की जो आएगा वो टू एम भी होगा। क्या बेटा? मतलब एक केस में पी इक्वल्स टू एम भी आ रहा था जब वेलोसिटी नेगेटिव में था, और एक में पी इक्वल्स टू एम भी आ रहा था, पॉजिटिव था जो वेलोसिटी। उस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू एम भी आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गया? हाँ, ये तो मोमेंटम होता, चेंज इन मोमेंटम 2mv। हाँ हाँ सर, लेकिन यहाँ पे तो चेंज के बारे में नहीं बोला है ना। चेंज कहां बोल रहे हैं? हम तो नेट बोल रहे हैं ना। इन दोनों को ऐड कर दें, है ना। इन दोनों को ऐड कर दें, है कि नहीं। हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी इस पी स्क्वायर बाय 2m। बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूं इस बात का। लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे बताओ, ये क्या होता है? mv, हाँ या ना? बोलो सही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो m से, ऊपर क्या बना? m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाय 2m। ये आता है, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। सही है कि नहीं? हाँ सर। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है। वहां पे दो ऑब्जेक्ट सिस्टम जब बन जाएगा, सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है बताओ? सिस्टम का मतलब भी होता है कितने कितने ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कितने भी ले सकते दो हो, से ज्यादा है ना। तो सिस्टम का मतलब होता है क्या? ऑब्जेक्ट कितने? मोर देन टू। क्या? टू और मोर देन। सही है कि नहीं? बोलो। क्लियर है कि नहीं? अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा रहता, इसी क्वेश्चन में सिस्टम की जगह बस मैं इतना शब्द चेंज कर देता कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी, सिंगल बॉडी, बताओ सिंगल बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
ऑफ अ बॉडी मत लिखो, सीधे ऐसे लिख दो ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल, है ना, ऑफ अ पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं। अब क्या होता, अब बताओ क्या होता, तो सब कुछ, तो सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता, मतलब सिंगल एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगल एक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तब क्या होगा बताओ। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें तुम हमेशा क्या लगा सकते हैं बताओ, उसमें हमेशा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। दोनों में से कोई भी जीरो हुआ तो दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सर बात तो हुई दो सिस्टम, दो पार्टिकल के लिए क्यों नहीं लगा सकते इसको? क्यों? दो पार्टिकल में केस बन रहा है ना, देखो पहले इसको समझ लो। एक पार्टिकल में तो समझ में आ गया ना, अगर P जीरो हुआ तो K भी जीरो होगा, हाँ या ना? तो 1 implies 2 and 2 implies 1, ये आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। कोई समस्या? नहीं। जीवन में कोई तकलीफ? नहीं। तकलीफ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जहां दो पार्टिकल आते हैं, दो पार्टिकल में केस देखो, इसमें इसके पास स्पीड है, इसके पास स्पीड है, इसका मोमेंटम कितना हो गया प्लस mv, कितना हो गया प्लस mv, इसका मोमेंटम कितना हो गया माइनस mv, दोनों का नेट मोमेंटम कितना हो गया जीरो। क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है? नहीं। इसकी हाफ mv स्क्वायर, इसकी हाफ mv स्क्वायर, कितनी हो जाएगी? कितना? हाफ, बताओ कितना? mv स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? हाफ mv स्क्वायर इंटू में 2, हाँ या ना? हाँ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ? नहीं हुआ ना। नहीं। लेकिन अगर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो सब कुछ किस में आ गया? रेस्ट में। रेस्ट पे आने के मतलब स्पीड कितना हो गया सबका? जीरो। सबका स्पीड अगर जीरो हो गया तो मोमेंटम तो पक्का जीरो होगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। नहीं सर, नहीं समझ में। नहीं आया? नहीं सर। कौन सा वाला? ये नहीं आया? सिंगल वाला कि दूसरा वाला? सिस्टम वाला सर। सिंगल वाला आ गया? हाँ ठीक है। सिस्टम वाले में ये वाला बताओ, ये वाला कि इसका नेट मोमेंटम कितना आ रहा है? जीरो आ रहा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रहा है क्या? सर, वही समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा सर काइनेटिक एनर्जी जीरो? ये बताओ, इसका, इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ mv स्क्वायर। इसका कितना हुआ? हाफ mv स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, मतलब 2 हाफ mv स्क्वायर। तो फिर वो जीरो हुआ क्या? यस सर, नहीं हुआ। हाँ समझ गए? यस सर। मतलब यहाँ पी नेट जीरो आ रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो पक्का वहां हर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? जीरो। जीरो है। और जब स्पीड जीरो होगी तो मोमेंटम तो पक्का हर एक का कितना हो गया? जीरो। जीरो। क्लियर हो गया? सर वो इम्प्लाइज जो बोल रहा सर, वो उसका मतलब क्या होता है सर? जैसा कि इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम पक्का जीरो होगा, लेकिन अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। समझ में आया? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़े। सर हम्म अगर हम ऐसा केस ले लें कि एक मतलब ऑब्जेक्ट है जो कि एक दीवार से टकरा रहा है mv से, उसका लिनियर रूट फिर बाद में माइनस mv होगा, एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इलास्टिक कोलिजन फिर हाफ mv स्क्वायर, तो उसमें तो एक ही पार्टिकल है ना, तो तब भी मतलब चेंज, मतलब मोमेंटम का जीरो आ रहा है। एंड ये कहाँ जीरो आ रहा है चेंज मोमेंटम बेटा? है ना, किस दुनिया में हो? -2 mv आ रहा है। -2 mv होगा ना, जीरो थोड़ी ना होता है। अरे हाँ। है ना? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, जीवन में इतना टेंशन मत लिया करो। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आओ। रनिंग मैन हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास। द मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर। ये कर पाए कि नहीं कर पाए बताओ? एक आदमी भाग रहा है, हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास। बताओ क्या किया जाए? बताओ। पहले इधर मैन को लिखो और इधर बॉय लिखो, हाँ या ना? ये बोल रहा है कि मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉय की कितनी? आधी। मैन का मास कितना ले लो? m, है ना? और इसकी वेलोसिटी कितनी ले लें?
v1 स्क्वायर ले लो, और क्या है ना। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो है बॉय की भी आधी है ना। बॉय का मास कितना है, m/2, हाँ या ना। इनटू में कितना, v2 स्क्वायर। क्या v1 और v2 में कुछ रिलेशन आ सकता है, बोलो भाई। हाँ बताना चाहोगे, मना कर दो नहीं बताएंगे, बताओ कितना यहाँ कर ली। हो गया सर। कितना, v1 v1 = v2/2, देख लो। यस सर, अरे हाँ या ना। यस सर, तो v1 को अगर हम v मान लें तो v2 को क्या मान सकते हो, v2 को क्या मान सकते हो, 2v। देख लो, ये बेटा 9th क्लास का है, इसका कोई लेना देना नहीं है 11th से, कोई, ये 9th क्लास का है इक्वेशन, है ना। इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना। मैन की क्वेश्चन ही, बस क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि मैन की काइनेटिक एनर्जी आधी है बॉय की, जिसमें बॉय का मास कितना है, आधा है। इज इट क्लियर, देख लो देख लो भाई, ये मत बोलना पूरा पढ़ाने के बाद फिर से बता दो, जल्दी से बताओ। v1 को अब यहां से क्या लिख सकते हो, v2 कितना हो गया, v2 = 2v1। तो v1 को अगर v माने तो v2 कितना हो गया, 2v। मानते कि नहीं मानते हो, यस सर, ठीक है। अब इसने क्या लिखा, अब आगे का पढ़ो। द मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉय। तो ये कह रहा है कि अगर मैन जो है वो अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दे, बताओ v1 में कितनी ऐड कर दे, बताओ v1 में कितना ऐड कर दे, 1। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किससे मैच कर जाती है, बॉय से। बॉय का मास कितना है, m/2, है ना। और बॉय की स्पीड कितनी है, v2 स्क्वायर। सही है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते हो। यस सर, मान लो। अब बताओ यहां से क्या करें, v1 की वैल्यू डाल दो। क्या बेटा, v1 + 1 स्क्वायर होगा। अरे वो ऑटो करेक्ट में डाल लेना, ठीक है। v + = 1/4 m, और v2 क्या, v1/4। सही है। क्या इसे कर सकते हो सॉल्व, ये मेरे से मत कराओ यार। अब बताओ, बोलो, चलो अच्छा करा लो, बताओ कितना, v1 + 1/√2 = +- हाँ या ना, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, रूट लेना आता है, यस सर, चलो कितना, v1 = +- हाँ या ना। अब मुझे बताओ प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेंगे, तो आया कितना, +-√2v - v। इनमें से कौन सा ले साइन, बताओ, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा वेलोसिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर, तो ये सॉल्व करना था, ठीक है। बताओ कितना हो गया, बताओ ये कितना हो जाएगा। इसमें ये वाला साइन नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 = v को कॉमन ले लो, √2 - 1, तो v कितना आ गया, 1/√2 - 1। इज इट क्लियर, देखो सर। कौन सा आंसर है, सी। कैलकुलेशन हार्ड जा सकते हैं, लेकिन बताओ कंपैरिजन करना आया कि नहीं आया। देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, दिमाग Yes, खोलने sir. के लिए सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लासरूम में तुमने ज्यादा दिमाग नहीं चलाया, पेपर हॉल में कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलता, वहां दिमाग कम ही चलेगा, हैंग हो जाओगे उल्टा, ठीक है। तो अगर अभी मैं 2-4 चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं तो उससे डरो नहीं, उनको ट्राई करो, कोशिश करो, ठीक है। जितना ज्यादा फाइट मारोगे उतना ज्यादा पेपर में कम बवाल मचेगा, है ना। चलो ये स्टेप समझ में आ गया, जल्दी बताओ स्टेप। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको देखो, कैलकुलेशन वाला हटा दो, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, ये आया। सर हम्म। जो मैन और बॉय का रिलेशन बता दीजिए सर। कौन सा, सबसे पहला वाला। हाँ वाला, हाँ सर। सबसे पहले में लिखा है कि अ मैन हैज हाफ द, मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है, मैन का मास m मान लिया, हाँ सर। स्पीड v1 मान लिया, ठीक है। हाँ ये बोला है इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉय की काइनेटिक एनर्जी की भी आधी है, तो 1/2 आ गया। और ये बॉय की काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखा, हाफ m, बॉय का मास कितना है, आधा, तो m/2 v2 स्क्वायर, समझ गए, हाँ सर। ठीक है। यस चलो फिर ये किया, यस यस सर, हो गया। ये तो कर ही लिया होगा, हाँ या ना।
बताओ कितना, 10 kg। इधर कितना, इधर कितना? अच्छा इन्होंने कुछ बताया नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है ना? इन्होंने बताया नहीं है कि यहाँ पे कैसे लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है। सर अगर x में फुल्ली और y में नहीं नहीं, ये तो सर हाँ सर वैसे गया। कैसे किया, कैसे किया? 175 सर है। वो सर मैंने x is इसमें equal to 4 पहली बात तो लिया है। चलो पहली बात तो जी को नेग्लेक्ट कर दो, है ना। पहले मैंने बोल दिया जी कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। बोलो अगर ऐसा केस होता तो क्या करते बताओ? जी को अगर नेग्लेक्ट करते तो इधर 3 न्यूटन और इधर कितना, 4 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट क्या आ गया बताओ? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, हाँ या ना? यस सर। 5 न्यूटन 10 सेकंड तक लगा, बताओ 5 न्यूटन 10 सेकंड तक लगा, बताओ क्या करिए बताओ? एक्सीलरेशन निकालने का इसका कितना एक्सेलरेशन आएगा? 5 0.5 0.5 एफ नेट बाय एम। एफ नेट कितना? 5। मास कितना? 10 1/2 ना। 1/2 यस सर। अब क्या करें आगे? v equals to u plus at। हाँ v का वैल्यू फाइंड करें। v कितना आ जाएगा? v u plus at a कितना? 1/2। टाइम कितना? 10 सेकेंड। 10 सेकंड 5, हाँ या ना? 5 मीटर पर यस सेकंड। सर। जो भी वर्क होता है किस में दिखता है? काइनेटिक एनर्जी में। किस में? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। कितना? हाफ m v स्क्वायर। v कितना है? 25 कितना आंसर आया? 125 125 जूल। सही है कि नहीं? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? डी। सही है कि नहीं? बोलो अरे हाँ या ना? सही है कि नहीं? लेकिन अगर ग्रेविटी होता तो? हाँ बेटा बताओ, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो हाँ। सर अगर इस क्वेश्चन में वर्क डन निकाल के इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कर दे तो इसमें वर्क डन निकाल लेना काइनेटिक एनर्जी की जगह तो भी सही होगा ना? हाँ वो F इंटू मैक्स करके। सर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से s निकाल देंगे। कुछ भी कर लो तुम, इसको दोनों चीजें कर सकते हो। ये भी कर सकते थे F नेट इंटू में कितना डिस्टेंस मूव, ठीक है, वो भी हो जाता, ठीक है। ओके सर। अब ये बताओ अगर इसमें जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होता तब क्या करते बताओ? अगर जी होता, है ना, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं लिखा नहीं था, वो बात हो रही है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें बिल्कुल पूरा लिखा रहता है कि क्या सीन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं क्या। अगर जी को मानना होता 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बताओ क्या होता? और ये ऐसे रखा होता, क्या ये ऊपर जाता? क्या ये ऊपर जाता? बताओ क्या लगता है? जा ही नहीं सकता था, खुद करके देख लो। 3 और 4 इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? 5। अब बताओ, है ना, नीचे क्या लग रहा है? 10G लग रहा है। कितना? 10G। क्या ये ऊपर इसे पुल कर सकता है? नहीं। इसका मोशन सिर्फ कहां होगा बताओ? सिर्फ कहां? एक्स डायरेक्शन में। किसमें? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 3 न्यूटन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कितनी देर के लिए पूछा गया है बताओ? कुछ नहीं, टाइम बता दो। सिर्फ इधर मूव करेगा, है ना, इधर। चाहे तो एक्स निकाल लो और चाहे बस ये देख लो कि बस 3 ही न्यूटन है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, हाँ या ना। बाकी ऊपर तो जा नहीं सकता ना, हाँ या ना। बोलो इस डायरेक्शन में ही जा सकता है, वो सिर्फ किधर जा सकता है बताओ? एक्स में। किसमें? एक्स में। तो बताओ 3 न्यूटन। अब इसका एक्सेलरेशन एकमात्र इधर ही आएगा, ax वाला। बताओ ax कितना आएगा? कितना? एफ नेट कौन सा बताओ? 3 न्यूटन। कितना? 3 अपॉन में मास कितना है? ये 3/10। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। वेलोसिटी कितना आएगा? ax इंटू में t। कितना? 3/10 इंटू में टाइम कितना? 10, है ना। कितना आ गया? 3। वर्क डन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m v स्क्वायर कितना? 9, है ना। कितना हो गया? 45। यही आया ना, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन ये मान के किया गया है कि यहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है। इज इट क्लियर?
और इन्होंने ये भी नहीं बताया, ये बोला है कि एक्टेड बाय इतना, है ना, हॉरिजेंटली होना चाहिए, हॉरिजेंटल प्लेन। अगर मैं ये लिख दूं कि हॉरिजेंटल प्लेन में लगा, हॉरिजेंटल प्लेन, अब तो कर सकते हो, बताओ क्यों? अगर हॉरिजेंटल प्लेन में एक ब्लॉक को मूव कराओगे, 4 इधर लगाया और 3 इधर लगाया, तो 5 न्यूटन तो उसी प्लेन में लगा ना, हाँ या ना, है कि नहीं? तो आराम से किया जा सकता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बस इतना ही देखना है, ग्रेविटी मत मानो, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अगला वाला तो मैंने इसलिए करा है कि जिन बच्चों ने ग्रेविटी अगर मान लिया तो भी उन्हें समझ में आ जाए। ओरिजिनल क्वेश्चन यही था। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, अब आ जाओ। ये किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ। यूनिट एंड डायमेंशन कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई। यस सर। इतने छोटे परसेंटेज के लिए कौन सा मेथड लगा सकते थे, बताना कौन सा मेथड? एरर वाला, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या बताना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। मानते हो कि नहीं मानते हो? ln k इज इक्वल टू ln p स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें एरर में साइन लेना है। जब भी यहां पे इन्होंने एरर नहीं पूछा, एरर नहीं पूछा, इन्होंने चेंज पूछा है। याद करो मैंने बताया था वेन एवर दे टॉक अबाउट एरर, तभी सिर्फ क्या करना है, माइनस को क्या लेना है, प्लस, अदरवाइज साइन लेना है, हाँ या ना। वो बता रहे कि मास यहां पे चेंज नहीं हो रहा, तुम साइन लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ln2 माइनस ln m, ठीक है। वो बता रहा है कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि डेल्टा k बाई के इज इक्वल टू 2 डेल्टा p बाय p। टू कांस्टेंट है क्या? टू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर मास में कोई भी चेंज होता तो लेते और विद साइन लेते, लेकिन यहां पे मास का चेंज कितना बता रहा है, 0। तो बताओ ये कितना चेंज हुआ, मोमेंटम कितना चेंज हुआ, कितने परसेंट? 0.01। कितना हो गया परसेंट? सही है कि नहीं, बोलो सही है। सर नॉर्मल चेंज वाले मेथड से भी कर सकते थे, उससे भी यही आ रहा है। बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, थोड़ा सा लंबा खींच के आएगा, हाँ थोड़ा सा लंबा है ना। है। चलो, कोई डाउट है? अब फिर मैंने एनर्जी कन्वर्जन बताया था, कुछ भी नहीं है, एनर्जी कन्वर्जन बहुत आसान है। क्या है? आसान है। बताओ, अगर मैं बोलूं कि तुम अभी इस माले पे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अब बताओ, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, ग्रेविटी तो वही पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। मैं बोलूं अगर तुम 5th फ्लोर पे हो, है ना, और ये तुम्हें आना है कहां पे, 1st फ्लोर पे। कहां पे? 1st फ्लोर पे, सही है। बोलो, यहां पे सिस्टम की, यहां पे तुम्हारा क्या है, यहां पे तुम्हारी कुछ स्पीड v1 है ना, यहां पे स्पीड कितनी गिर के हो जाएगी, v2, है ना। अभी बताओ, अगर कोई और फोर्स नहीं आया ग्रेविटी के अलावा, है ना, ग्रेविटी तो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट हो जाएगा, तो यहां पे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, TE1। यहां पे कितनी हो जाएगी, TE2, है ना। बताओ, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, तो हम लोग हमेशा क्या लिख सकते थे, बताओ, TE1 इज इक्वल टू क्या, TE2, हाँ या ना। कुछ याद आ रहा है कल का? तो U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2, सही है कि नहीं। अब मेरा एक सवाल है तुमसे कि ग्रेविटी तो है वहां पे प्रेजेंट, तो उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, बताओ। मेरा सवाल ये है कि ये तुम कैसे लिख सकते हो जबकि वहां पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो लगेगी ना कि नहीं लगेगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी के ग्रेविटी लिए काउंट वर्क कर रहे करके हैं। ही हमारा एनर्जी उतना क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी से ही तो आता है, हाँ या ना। तो उसमें ग्रेविटी पहले से ही इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। तो ये स्टेटमेंट हम हमेशा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ, बोलो। अब मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन दे दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड K2, है ना। एक बॉल थी, वो यहां रखी थी, ठीक है। अब वो गिर के यहां आ गई।
यहां पे इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 200 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी केवल 100 जूल, और यहां पे U2 कितनी हो गई -600 जूल। अब पूछा जा रहा है कि K2 कितना आएगा, बताइए K2 कितना आएगा, निकाल सकते हैं? मना कर दो नहीं निकालेंगे हम, 900 नहीं निकाल सकते? 900 अच्छा 9 सर, अच्छा 900 बोले थे कि 9 सर? 900 अच्छा 900 900 900। चलो बताओ कितना, 200 और प्लस 100, हाँ या ना, दैट इज इक्वल्स टू -600 प्लस K2। बताओ कितना आया, 900। कितना आया, 900। 900 आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया? कितना आया, 900। कितना आया, 900 900। 900। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा तुम लोग को जरा सा भी लगे कि तुम्हें बुरा लग रहा है मैं अगर चढ़ाता हूं तो बता देना, मैं और चढ़ाऊंगा, ठीक है? समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जरा सा भी लगे कि सर बुरा लगा तो बता देना, मैं चढ़ाने का रेट और बढ़ा दूंगा, ठीक है? बड़ा मजा आता है तुम लोग को चढ़ाने में। बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लग रहा है? नहीं। अरे यार क्यों नहीं लगा यार, चलो और चढ़ाएंगे। चलो बहुत आसान रहेगा यार, बहुत ज्यादा इजी रहता है क्वेश्चन, बहुत लल्लू टाइप के क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुमको बचपन से पता था कि अगर 5वें वाले से कूदे तो नीचे जाते टाइम काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, हाँ या ना? पता था कि नहीं पता था, है ना? तो ये बचपन से पता है कि अगर ऊंचाई से गिरोगे तो काइनेटिक, कुछ भी नहीं, इस चैप्टर का मतलब ही mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इतना सही पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा पूरा काम हो जाता है, ठीक है? बोलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर चलो फिर मैंने यही एनर्जी कन्वर्जन है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दे दिए थे तुम, है ना? क्वेश्चन दिए थे, याद करो। तो ये क्वेश्चन किए कि नहीं किए, बताओ, बोलो। सर कर ले। चलो क्या किया जाए इसे बताओ। A body is falling under gravity. When it loses gravitational potential energy by u, its speed is, ये कितना, ये v हो जाएगा। मतलब कि पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गई, बताओ पोटेंशियल किसमें? साफ साफ दिख रहा है, वही TE1 इज इक्वल टू TE2, U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। इन्होंने बोला है बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो इनिशियली कुछ दिया नहीं है तो इनिशियली रेस्ट माना जाएगा, तो इसको 0 मान लो। तो U1 माइनस U2 इज इक्वल टू K2 बन गया, मतलब कि जो भी डेल्टा U है वो किस में चला गया, डेल्टा K में। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं? कुछ तो बोलो। पोटेंशियल जी कितना कम हुआ, U, हाँ या ना? हाफ mv स्क्वायर। बताओ v कितना हो जाएगा, 2u बाय m का अंडर रूट। अच्छा क्या पूछा गया था हमसे, ये तो बताओ। सर मास पूछा गया था, पूछा है 2u अपॉन v स्क्वायर। मास कितना, 2u बाय v स्क्वायर, हाँ या ना? क्या आंसर आया बताओ? ऑप्शन सी। आसान है, क्या है, आसान है। आसान है। मुश्किल है क्या? नो सर। चलो सर नीचे आ गए जब पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर 0 क्यों नहीं हुई? क्या सर जब नीचे आ गए सर, मतलब जियो थोड़ा ली फाइनल पोटेंशियल, लूजेस वाला है ये डेल्टा यू का मतलब लूज करना, क्या करना, लूज करना, ठीक है? मतलब अभी मतलब वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा, मतलब नहीं नहीं, जितना भी लूज किया, जैसे मैंने बोला कि इसने 200 जूल लूज किया, तो ये 200 जूल किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, है ना? Yes, समझ गए? सिंपल सोचो, ये मुश्किल नहीं लगेगा, सिंपल सोचो बिल्कुल, ठीक है? सर इधर ग्रेविटी की वजह से हम लोगों ने K1 का वैल्यू 0 लिया है ना? किसका K1? उन्होंने बोला है ना अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो शुरू में अगर किसी चीज को छोड़ोगे तो शुरू की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना बेटा। हाँ सर, मतलब इनिशियल 0 होगा ना उसका। ओके सर।
अब सही है? ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो आगे बढ़े, टाइम नहीं है बेटा देखो तो, है ना। ये बताओ, बॉय सिटिंग ऑन अ स्विंग मैक्सिमम हाइट इतना, बताओ व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द मीन। 9.8। बताओ, अब सिंपल सा ये बताओ, सर फर्स्ट ऑप्शन सर ये नहीं हुआ। नहीं हुआ? सर 7.6 आ रहा था। हाँ सर 7.6 सर 7.6 आ रहा है। ठीक है, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ स्विंग एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, स्विंग यहां पे है, ठीक है। बताओ, व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द मीन पोजीशन 2 मीटर, है ना। ये बताओ इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 5 मीटर। और स्विंग ऐसे पास कर रहा है, बढ़िया ऐसा इस तरीके से, है ना। यहां पे ये ऐसे इस तरीके से है ना। ये हाइट कितना है बताना, 3। तो उसको दोनों तरीकों से कर सकते हो। गिरा कितना, जल्दी से बताओ कितना गिरा, कितना बोलो, एच कितना हुआ, कितना गिरा, 5 में से 3 माइनस करो। 2 मीटर। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया, है ना। अब सही है, कितना गिरा, इतना। तो इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो, पेपर में सीधे लिख देना। सीधे क्या बताओ, mgh किस में चला गया, हाफ mv², हाँ या ना, बोलो। mm उड़ा दो, सही है कि नहीं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh, है ना। तो v कितना, √2gh। कुछ देखा देखा टर्म लग रहा है कि नहीं, यस सर। बोलो कितना हो जाएगा, √2। जी को कितना लेना है, कुछ दिया है, नहीं दिया है, मत दो। ये कितना, 3, कितना हो गया, √60। √60 लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे, बताओ बोलो। 8 तो नहीं होगा, 8 से थोड़ा सा छोटा, 7 से बड़ा, कितना हुआ, 7.80 आएगा, 7.6, है ना। यस सर। पेपर में ऐसे कर लेना। देखो 49 क्या होता है, 7 का, और 64 8 का, तो 8 से छोटा और 7 से बड़ा, तो क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यस सर। हाँ, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, ये सबसे बहुत भयंकर ऑप्शन होता है, बहुत ही भयंकर चीज होती है ना। इसकी सच्चाई तुम क्या जानो, ये इसका मतलब हो सकता है, मान लेता है अगर गलत आंसर होता है, यहाँ पे कुछ दे देता 7.2 और तुमने वो लगा दिया इससे बड़ा इससे छोटा, तो हो गया, पता चला गलत हो गया, है ना। इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना, वहां ये मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ये मौजूद है, ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, इसके लिए तो पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, सर ये हाइट कितना लेंगे वही पता नहीं। सर जी को 9.8 लेंगे, जी को 10 लिया बेटा मैंने, 10 तो मैंने 9.8 लिया था। बिल्कुल सही आया। ओके सर। नहीं क्या आया, 9.8 लेने से सही आया, किससे सही आया, 9.8 से सही है। 9.8 से ज्यादा सही आ रहा होगा ना। यस सर। हाँ तो फिर ठीक है, वो क्वेश्चन में दे देगा, चिंता मत करो, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में ये सब दिया रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। 9.8 लेने से बिल्कुल सही आ रहा होगा। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली आंसर बताया, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और एक और तरीके से भी कर सकते थे, क्या करी, दूसरा तरीका क्या था बताओ, u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2, है ना। अगर ऐसे करते तो क्या होता, u1 कितना होता, mgh1 कितना है, 5, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, शुरू की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है, k1 कितनी है, 0 है, कितनी है, 0, तो प्लस 0 इज इक्वल टू u2 कितना, mg2, और ये तुम्हारा k2, है ना। ऐसे भी निकाल सकते थे, वही आंसर आता, सेम आता। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यस सर। तुम्हारी इच्छा पे जैसे करना चाहो। ये किया कि नहीं किया, इफ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड व्हाट हाइट इज काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, बताओ। सर हो सर गया। इसका हो गया none of सर। the above आ रहा सर था। आंसर 0.4 आ रहा है, लेकिन सर, आप नहीं सर 4 आ रहा है। अरे 0.4। 0.4 आएगा। ये क्या हो गया, हाँ ये वी नॉट है ना, वी नॉट। पूछ रहा है एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं h हाइट पे, अगर काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाए, बताओ काइनेटिक एनर्जी अगर आधी हो जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बता सकते हो, नहीं बताओगे, नहीं बताना चाहोगे, कितनी टाइम्स वेलोसिटी, कितनी टाइम्स, चलो मना कर तो नहीं बताएंगे, सीधे कह दो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है,
सही है। इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो आधी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको ले लो तुम हाफ mv², तो ये हाफ m v0², ये सब उड़ा दो, तो बताओ v² इज इक्वल टू v0²/2, तो स्पीड कितने टाइम्स हो गई, v0/√2 टाइम्स, कितनी, v0/√2 टाइम्स। मानते क्यों नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, इधर देखो, बोलो, अरे हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। चलो कुछ पूछना है इसमें, मैं डिलीट करने वाला हूं उसे। इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी आधी होती है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड v0/√2 टाइम्स, हाँ या ना, बोलो सही है कि नहीं, यस सर। हाँ या ना, सही है। अरे कुछ तो बोलो बेटा, v0/√2 यहां पे, अब वही लगा दो, क्या करना है बताओ, u1 + k1 इज इक्वल टू u2 + k2, सही है कि नहीं। अगर हम इसको रेफरेंस लाइन ले लें, रेफरेंस लाइन ये ले लें, तो u1 कितना मानेंगे, रेफरेंस लाइन में कितना माना जाता है, 0, कितना मानते हैं, 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा, mg इंटू में 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v0², सही है कि नहीं। और u2 कितना हो जाएगा, mgh, और k2 कितना हो जाएगा, हाफ m, बताओ यहां पे स्पीड कितनी हो गई है, स्पीड कितनी हो गई है बताओ, v0/√2 का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं। सॉल्व करो, हाफ m v0² और माइनस ये कितना बन जाएगा बता सकते हो, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे, v0²/2 सही है, इज इक्वल टू mgh, कितना हो जाएगा, m v0²/4 इज इक्वल टू mgh, हाँ या ना, उड़ा दो, है कि नहीं। तो h कितना आ गया जल्दी से बताओ, h इज इक्वल टू v0²/4g, v0 का वैल्यू बताओगे, ओरिजिनल क्या दिया था, 16 हाँ कितना, ओरिजिनल 4 था, 4/4g, बोलो जी, सही है कि नहीं। यस सर। 4/10 कितना हो गया, 0.4 मीटर, हाँ या ना। यस सर। आंसर शायद मैच नहीं कर रहा है क्या, हाँ कोई बात नहीं, आंसर नहीं मैच कर रहा है तो मैच करा देंगे, अब सही है कि नहीं, अब सही है, ठीक है चलो। वैसे नन ऑफ दीज आएगा, अगर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूं, 0.4 मीटर, अब सही है कि नहीं, बोलो कोई डाउट है, जल्दी बताओ, कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे, बोलो भाई, नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है। A stone projected vertically upward from the ground reaches maximum height h when it is at height 3h/2, ये सर हो गया। हो गया, कितने लोग कितने लोगों ने कर लिया इसे, सर नहीं हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, 1:3 कोई बात नहीं, इतना क्या टेंशन लेना है यार, है ना, चलो टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो। रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, बताओ बताओ, वर्टिकली अपवर्ड क्या लिख दे बताओ, u1 + k1 इज इक्वल टू u2 + k2, क्या सही है, अरे कुछ तो बोलो, ठीक है। अब बताओ, बस यहां पे ये निकाल लो, u1 कितना 0 ले लो, k1 कितना हाफ m v0², u2 कितना mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना k2, सही है कि नहीं, एनी डाउट। नो सर। अब रेशियो, अब क्या पूछ रहे, स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कितनी हाइट पे पहुंच गया, mgh की mg, अच्छा एक मिनट सिंपल सा बताओ, ये तो कितना, अगर पूरी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, पूरी काइनेटिक एनर्जी तो कहां चला जाएगा, mgh तक, हाँ या ना, सही है कि नहीं। अब बताओ अगर पूरा इतना करोगे तो सिंपल सा यहां पे तुम्हें इसका एक रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, बताओ v0 इज इक्वल टू कितना, √2gh, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये तो सीधे लिख दो, है ना। अब इसमें सीधे लिख दो, बस इतना ही याद करो, u1 + k1 इज इक्वल टू u2 + k2, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। u1 जो 0 ले लो, k1 कितना हाफ m v0²,
और इज इक्वल टू U2 कितना ले लो mg, बताओ यहाँ पे कितना हाइट है, कितना हाइट है 3h/4, सही है कि नहीं। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना टाइम इतने स्टेप नहीं लगाए जाते, तुम सीधे देख के कर सकते हो, पता है, तुम सीधे देख के कर सकते हो, है ना। इसको क्या लिखते बताओ, हाफ mv नॉट, उसको वहां से बताओ कितना हुआ mgh, कितना हो गया mgh इज इक्वल्स टू कितना 3/4 mgh, और ये k2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ k2 कितना हुआ, बताओ पढ़ाओ 1/4 mgh, हाँ या ना। और u2 कितना है बताओ 3/4 mgh, हाँ या ना। किसका रेशियो पूछा गया है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, सही है कि नहीं। तो इनका रेशियो निकालो कितना है बताओ 1:3, आया कि नहीं आया, कौन सा आंसर है बी। पेपर में इतने स्टेप नहीं लगेंगे, पक्का नहीं लगेंगे, उसका तरीका मैं बताता हूं, सिर्फ इस टर्म को लिखो, एक लाइन लिखो, अगले लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे डिटेल में इसलिए बताते हैं ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ सर जो रेशियो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो ke/p करके मतलब mgh इसका mgh कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, कैसे कैसे, क्या रेशियो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पूछा है ना, तो हाँ ke/p करेंगे इक्वल टू mgh/mgh, तो h पहले h का वैल्यू h डाल देंगे और सेकंड में नहीं सीधे निकाल सकते हो ना, पेपर में बता दे कैसे करना है, ये तो मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए किया है। पेपर में अगर करेंगे तो ऐसे नहीं करना, पागल हो क्या, इतना स्टेप अगर लगाओगे, इतने स्टेप लगाओगे, टाइम कैसे, इतना टाइम कहाँ है बताओ। पेपर में ये करना है रेशियो ऑफ, एक चीज ये बताओ मुझे, बस सबसे पहले ये लिख दोगे कि नहीं, हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ये तो लिख दोगे ना, मानते कि नहीं मानते हो, ठीक है। अब बताओ ये mgh, तो खुद सोचो 100 अगर मान लेते हैं 3/4 में चला गया तो 1/4 मतलब कि mgh है पूरी एनर्जी, मान लेते हैं वही कितनी इतनी है। अगर 3/4 mgh किस में चला गया, 3/4 mgh किस में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ या ना। तो 1/4 किस में गया होगा बचा हुआ, किस में गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में, हाँ या ना। इतना करना है बस। तो पेपर में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, सीधे आंसर आ गया कितना 1/3, हाँ या ना, समझ में आया। जो वो 1/4 नहीं, वो सिर्फ h ले लेंगे और h/3/4 करेंगे, क्या क्या नहीं 1/4 क्या लिया, नहीं सर जो क्वेश्चन में दिया ना ऊपर मैक्सिमम हाइट h टिल, हाँ उसमें जो k जो आप 1/4 mgh लेना, उसमें सिर्फ डायरेक्ट h डाल देंगे और नीचे 3/4 करके, ऐसे नहीं हो सकता। एक बार फिर से बोलो, ये मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाँ h/3 h/3, नहीं h/3 h/3, नहीं सर h ऊपर और डिनोमिनेटर में 3h/4, ऊपर क्या लिखे, ऊपर वाला टर्म बताओ, ऊपर वाला ऊपर में h सर सिर्फ h, हाँ और पूरे नीचे में 3h/4। ये कैसे आ गया, ये थोड़ी ना आएगा, ये क्वेश्चन में दिया है सर, वो h मैक्सिमम हाइट h दिया है और इसका हाइट भी h दिया है, तो नहीं 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 नहीं, ये रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट पूछ रहा है, जब ये ऊपर पहुंच गया ना बेटा, समझ गए, वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, समझ गए। जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे था, फिर जब ये यहां पहुंच गया कितनी हाइट पे 3h/4, कितने पे 3h/4, तो यहां की जो काइनेटिक एनर्जी है और यहां की जो पोटेंशियल है उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। चलो पेपर में इतने स्टेप नहीं लगाते, देखो मेरा काम है तुम्हें पूरा समझाना, लेकिन तुम्हारा काम है शॉर्टकट से ऐसे समझ के निकालना। ये इतना है, 3/4 चला गया इसमें तो 1/4 किस में जाएगा, काइनेटिक में, क्लियर है। बोलो अब बताओ ये किए कि नहीं किए, बोलो भाई। अब ब्लॉक वेइंग कितना 10 न्यूटन, अच्छा थोड़ी बहुत ये टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी, इसमें ध्यान मत देना। डाउन स्मूथ कर्व, ठीक है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, हाँ या ना। तो पूरा का पूरा mgh किस में चला जाएगा बताना, पूरा का पूरा mgh किस में, हाफ mv² में, हाँ या ना, ठीक है। फिर रफ सरफेस हैज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ इतना, इफ ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन ट्रैक इतना मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, पूछा गया कितनी दूरी पे जाके रुकेगा। तो ये बताओ यहां से क्या होगा, mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ mv² में,
और ये पूरी की पूरी एनर्जी कौन खा जाएगा? आगे कौन खा जाएगा बताओ? कौन तैयार बैठा है खाने के लिए? बताओ कौन खा जाएगा? फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस म्यू एम जी एक्स। हाँ या ना? तो इसकी ये एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी कौन खा जाएगा बताओ? कौन खा जाएगा? पूरी कौन खा जाएगा? म्यू एम जी एक्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और चाहे क्या लिख सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर में फ्रिक्शन का वर्क ऐड हो गया और सब खत्म हो गया। हाँ या ना? तो ये भी लिख सकते हो कितना? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू 0। या तो डायरेक्टली लिख दो कि ये एनर्जी पूरी फ्रिक्शन में हीट में चली गई, या ऐसे लिख दो, जो तुम्हें सही लगता है वो लिख दो। कर लेंगे कि नहीं? जल्दी बताओ। एम से एम उड़ गया, बताओ कितना आया? बताना। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक। अच्छा मैं तो बोलूंगा ये मत लिखो, ये मत लिखो, इसको सीधे एक लाइन में इक्वेट कर दो। कहने का मतलब है मैंने वैसा ही किया, एम जी एच सीधे, इसको मत निकालना कभी, ऐसे नहीं करो, ठीक है। इसको सीधे ऐसे कर सकते हो कि एम जी एच की एनर्जी किस में गई? किस में गई? काइनेटिक। और काइनेटिक किस में चला गया? फ्रिक्शन। तो सीधे डायरेक्टली इनको मैच करा दो, तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये उड़ा दो, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, पहले तुम स्पीड निकालोगे फिर ये करोगे, इससे अच्छा डायरेक्टली इनको मैच करा दो, ठीक है। बताओ कितना हुआ? बताओ अगर मैं लिखूं कि mgh की एनर्जी 100 जूल किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक में। और वो काइनेटिक को पूरा कौन खा गया? फ्रिक्शन का वर्क। तो बताओ मैं सीधे लिख सकता हूं इसको क्या? दरअसल mgh की पूरी एनर्जी किस में चली गई? म्यू mgx में, है ना। mg उड़ा दो, है ना। h इज इक्वल टू म्यू इंटू में x। हाँ या ना? x कितना आया? x बताओ। h बाय म्यू आया। कितना आया? h बाय म्यू। h कितना है? 1 और म्यू कितना है? 0.2। कितना आया बताओ? 5। बताओ सही है कि नहीं? पेपर में एक लाइन में करना। किस में करना? एक लाइन में। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है? बोलो। बताओ क्या करें? कुछ तो बोलो। काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आता है? एक तो एक्स वाली जो कभी चेंज नहीं होती और एक वाई वाली। हाँ या ना? बोलो सही है। एक्स वाली हमें पता है क्या होती है, बताओ। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। और वाई वाली हाफ एम वी वाई स्क्वायर। सही है। तो ये तो कभी चेंज नहीं होती। वो कितनी होती है? वी नॉट कॉस थीटा। हाँ या ना? कुछ याद आ रहा है? और ये कितना था? हाफ एम, वो कितना था? वी नॉट साइन थीटा माइनस 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 जी टी का स्क्वायर। ऐसे कुछ होता है। अब ये तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे टाइम का स्क्वायर हो रहा है, तो कर्व जरूर बनेगा। कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। ये तो श्योर है। तो सबसे पहले तो लाइन वाले तुरंत एलिमिनेट कर दो, लाइन वाले तो बनेंगे नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा कर्व बनेगा बताओ? अगर हम टी हाफ की बात करें, मतलब मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट की बात बताओ क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है क्या? नहीं, जीरो नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल बचा रहता है। हाँ या ना? सही है क्या नहीं? जीरो होती है, मिनिमम होती है, लेकिन ये एक कंपोनेंट बचा रहता है। तो आंसर क्या है? बी है। ये वाला बताओ गलत क्यों है? सी वाला गलत क्यों है ये बताओ? जीरो हो गया क्योंकि यहां पे जीरो टच कर गया। जीरो टच नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? कुछ तो बोलो। क्योंकि उसमें लिखा है। उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है। अच्छा अब इससे बोल ही दिया है तो बता ही दो। अब मैं प्रोजेक्टाइल नहीं ले रहा। इना वर्टिकली अप, वर्टिकली अप समझ गए? वर्टिकली अप मोशन। अब बताओ प्रोजेक्टाइल नहीं है, अब क्या हो जाएगा बताओ? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? हाईएस्ट पॉइंट पे ये एक्स वाला है ही नहीं। हाँ या ना? सही है कि नहीं? अब बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे कितना? जीरो हो जाएगा। अब कौन सा आंसर सही है? विच वन? कौन सा? अब सी सही है। सही है? क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, चलो। सर अगर वर्टिकल या अपवर्ड से तो थीटा साइन थीटा cos थीटा उस केस में नहीं आएगा, मतलब वी शेप। नहीं नहीं, ये कुछ होगा ही नहीं, ये सब हटा दो, फर्जी है ये, है ना। हाँ तो वी शेप का होगा ना। सिर्फ वी शेप क्यों होगा? तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, सही है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, वी वाई कितना होता है, वी नॉट माइनस जी टी, है ना। कर्व ही तो बनता है हमेशा टी स्क्वायर में, ठीक है। चलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्लो रफ ट्रैक। हाँ, ये थोड़े से आड़े तेड़े इसके क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए इसे स्किप नहीं करेंगे, इसे पढ़ेंगे जरूर। फिर इक्विलिब्रियम बचा, फिर स्प्रिंग मास बचा, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम बचा, ठीक है। फिर क्या बचा, चेन टाइप। सर हाँ सर, वो जो आपने पीडब्ल्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें जो वो परसेंटेज वाले हैं ना, उसका एक एग्जांपल समझा दो ना। लास्ट में बता देंगे, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्लो रफ ट्रैक, ये याद रखना, ये थोड़ा सा याद करने वाला है। अगर हम बताओ किसी एक ऐसे रास्ते पे, ठीक है, लेके जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लुढ़काते हुए, और ये रफ है, कैसा है, रफ है। मतलब क्या किया जाए? अगर इसको तुम ऐसे टहराते हुए लेके जा रहे हो, स्लोली लेके जा रहे हो, लेकिन कैसे स्लोली जरूरी है, उसमें दिया होगा क्वेश्चन में। अगर स्लोली लेते जा रहे हो तो बताओ नीचे स्किडिंग हो रही कि नहीं हो रही, स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही है, बताओ, हो रही कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे इसे नोट ही कर लो चुपचाप, बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये h हाइट है ना, h, और ये कितना है, x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो कितना आ जाएगा, म्यू एम जी एक्स, ये इतना ही आता है, ठीक है। अच्छा, प्लस आता है कि माइनस आता है? माइनस आएगा, ऑब्वियस है, फ्रिक्शन तो एनर्जी खाता है ना। अच्छा, किस टाइप का फ्रिक्शन है ये, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन? स्टैटिक। अगर स्लिपिंग हो रही तो कौन सा फ्रिक्शन है, बताओ कौन सा है? काइनेटिक है। कौन सा है? काइनेटिक। तो सिंपल से याद करो, म्यू एम जी और इंटू में एक्स, म्यू एम जी इंटू में एक्स। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। चेंज करें, बोलो ना, चेंज करें? आगे बढ़े? नहीं हुआ है। बताओ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, कोई भी बता सकता है? नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना, mg, कितना mg। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, कोई बता सकता है? कितना, म्यू n1, कितना, म्यू mg, सही है कि नहीं? अब बताओ, अगर इसको हम आगे मूव कराएं, कितना आगे मूव कराएं, इसको हम x मूव कराएं, x, तो कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? माइनस म्यू एम जी एक्स, सही है कि नहीं? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको यही मान लिया जाता है, ऐसे इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके देख लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं थोड़े से वेरिएशन पूछूंगा, बताओगे? थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, अब ये बताना पड़ेगा, ठीक है। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, वो एक्स वाला ही लेते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेन क्या है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है ना, सिर्फ क्या लग रहा है बताओ? ग्रेविटी। नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से, सही है? यस सर। ठीक है। अब मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं, ये कि ये बताओ मुझे कि अगर
तुम्हें इसको ऐसे स्किड करना पड़े इस तरीके से कि एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है इस तरीके से, ठीक है, और ये रफ है। अब ये बताओ, अगर मैं ये मोबाइल को ऐसे लूं और ये मेरे यहां पे से लगाओ, मैं एक्सेलरेट करूं, तो बताओ ये मोबाइल किस सूडो फोर्स से मुझे हिट करेगा? अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है तो इसका सूडो फोर्स पीछे आएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कितना? ma का। कितना? ma का। तो ये बताओ मेरे और मोबाइल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियस है, हाँ या ना? तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये तुम्हारा ब्लॉक है इस तरीके से, व्हाइट कलर का लिया था ना, व्हाइट ही है ना, इस तरीके से, ये मास का है, अगर ये सिस्टम आगे एक्सेलरेट करे, आगे ए से, बताओ तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? बताओ सूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन भी तो उतना ही निकल के आ जाएगा, नॉर्मल उतना ही तो आता है जितने से तुम उसे टक्कर मारो, हाँ या ना? मैंने बोला अगर अब इसको तुमने एच नीचे किया, एच नीचे लेके गए, बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहां लगेगा? बताओ अगर तुम इसे नीचे घसीटोगे, इसे नीचे लेके जाओ तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर, हाँ या ना? मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। अच्छा फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू n2, हाँ या ना? वो कितना है? म्यू ma, है ना? बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू m a h, हाँ या ना? या सीधे लिख सकते हो, समझ गया ना? बताने की जरूरत है क्या? कितना? माइनस म्यू m a h। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब है हमने सिंपली पढ़ लिया कि सिस्टम अगर ऐसे चलता, मतलब कि यहीं पे देख लो ना इसको, अगर ये ऐसे चलता तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आता वो देख लिया हमने, है कि नहीं? देखो सही है कि नहीं? अगर x में चलता तो ये ही लेते, अगर y में चलता तो ये लेते। इज इट क्लियर? पूरी तरीके से क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? जल्दी बताओ। स्लाइड में जो मतलब सरफेस था वो थोड़ा मतलब पैराबोलिक था, तो नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सीधे याद कर लो, तभी तो स्लोली लेके गए, स्लोली लेके जाओ तो यही आंसर आता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? सर उसमें तुम यही पूछ रहे हो ना, नॉर्मल चेंज होता रहेगा, यही पूछना चाह रहे हो कि सर नॉर्मल चेंज होता रहेगा, है ना? हाँ सर। नहीं उसका प्रॉपर एक डेरिवेशन होता है जो हमें नहीं करना, हम सीधे याद कर सकते हैं, यही आंसर आता है, ठीक है? यस सर। अब मैं ये पूछ रहा हूं, कहाँ गया यार वो, गायब ही हो गया क्या? मेरा सवाल कुछ और है। सर ये दूसरा वाला केस जो है उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। किस में? इसमें सिर्फ नहीं, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ जी है, नीचे जी लग रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? इसीलिए सूडो फोर्स नहीं है। हाँ इसमें कुछ नहीं है, ये अलग है, इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है? ठीक है। बनाया ना मैंने? सर जो फर्स्ट वाला केस था तो फिर वो इन दोनों का समीशन आना चाहिए था ना। अब क्या है? नहीं वही करने जा रहे हैं। अब क्या है? अब मैंने इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, यहां पे मैंने कहा अब एक एक्सेलरेशन भी है। अब बताओ इसमें क्या एक सूडो फोर्स भी लग जाएगा, हाँ या ना? मानते कि नहीं मानते हो? तो ये दो केसेस का सम हो गया, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? अब ये बताओ ये हॉरिजॉन्टल वाला बन गया, सही है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल वाला ये हो गया, वर्टिकल वाला कैसा बना है बताओ? वर्टिकल वाला बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? बताओ क्या ये दो केसेस का सम नहीं बन गया? एक तो जी वाला और एक ए वाला, हाँ या ना? बोलो। तो दूसरा वाला कौन सा हो गया? जो अभी किए थे। अभी कैसे किए थे? पता नहीं कैसे किए थे। और कुछ भी ना समझ में आए तो आखिरी में फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? ये अभी किए थे, हाँ या ना? बताओ याद आ रहा है? कितना आया था n2? बताओ कितने से एक्सीलरेट किया था सिस्टम? ए से। कितने से? ए से। सूडो फोर्स कहां लगा था? पीछे। और नॉर्मल रिएक्शन n2 कितना? ma, है ना? और बताओ, और फ्रिक्शन कितना? ऊपर, है ना? बोलो सही है कि नहीं?
वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आया बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया था, अभी बताए थे, माइनस म्यू एम ए एच, हाँ या ना, बोलो सही है कि नहीं, क्लियर है। तो अगर दोनों केस हो जाएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा बताना, माइनस म्यू एम जी एक्स इसका और माइनस म्यू एम ए एच इसका, क्लियर है कि नहीं। इससे ऊपर कोई कुछ नहीं पूछ सकता तुमसे, इससे ऊपर कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको हमने x में अलग ब्रेक किया ऐसे और y में अलग ब्रेक किया ऐसे, दोनों को अलग अलग निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, क्लियर है। सो वर्टिकल में हम एक्सेलरेटेड हो रहा है लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं ली। किस में, नहीं 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 नहीं, जब हम हॉरिजॉन्टल वाला देखेंगे तो सिर्फ जी को देखेंगे, और जब वर्टिकल वाला होगा तो इस सूडो फोर्स वाला को देखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। और ना हो तो चुपचाप फॉर्मूला याद कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सर अगर वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन ना हो तो भी तो खाली जी को ही देखेंगे। अगर वर्टिकल में जी नहीं है, मान लेते ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जी को जीरो कर देना, अगर क्वेश्चन में बोले ए नहीं तो ए को जीरो कर देना, है कि नहीं, ठीक है, समझ गए। यस सर। मैं तो यही बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद कर लो, समझाना मेरा काम है, रट्टा मारना तुम्हारा काम है, ठीक है। बोलो भाई, तो इसी को नोट कर लो अच्छे से, बस यही है सबका, है ना। मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले केस क्या लिया था, सबसे पहले बस यही लिया था, एक ही था, सिर्फ जी था, इसके बताया। फिर मैंने कहा अगर वर्टिकल वाला भी हो जाए तो ये भी हो गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये फाइनल वाला बन गया, बिल्कुल फाइनल, इसमें सब कुछ एडेड है ना। सर पहले वाले केस में जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था बॉडी तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल का जो आया है हमारा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जब कंसीडर करें सेम ही आया है, तो वर्टिकल के लिए 0 होता है, बोल ए जीरो कर देना, बस जीरो आ जाएगा अपने आप, अच्छा सर, है ना। हाँ। अब क्या बच रहा है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की कहानियां, चंपक नंदन वाली, कौन सी, चंपक नंदन वाली। स्प्रिंग मास सिस्टम आज हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आज हो सकता है, फिर बचा ही क्या, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी कंप्लीट, और आएगा कब, अगले के अगले संडे में आएगा, ठीक है, अगले के अगले संडे में वर्क एनर्जी आएगा, क्लियर। बोलो भाई, वर्क एनर्जी पावर, पूरा चैप्टर का नाम यही है ना। नहीं, आप सिर्फ वर्क एनर्जी बोले। अच्छा, कामचोर हो तुम लोग, है ना, जरा सा कुछ सुनो, अरे ये आपने तो बोला नहीं था, वर्क एनर्जी ही बोला जाता है शॉर्ट में, है ना। पावर, पावर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ। ये जो पेपर होगा वो 4 को होगा या फिर 5 को। बेटा मेरे पास तो 4 ही आया है, 5 कहाँ से डेट आ गई। सर हमारे लेक्चर प्लान में 5 है, हाँ हमारे प्लान में 5 है, इस प्लान में 5 दिया है। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ। तो उसका नेक्स्ट एग्जाम भी जो वो भी ट्यूसडे दिया है, संडे नहीं दिया है। अच्छा सर जो एकदम जो फर्स्ट वाला केस था जिसमें हम एक स्लोली लेकर आए थे, तो उसमें वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों नहीं आया। कौन सा, ये वाला। नहीं सर, सबसे पहला। देखो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ऐसे लगता है इस तरीके से, है ना। मैंने तुमको आसान भाषा में बताया, फ्रिक्शन इस तरीके से कर्व पाथ में लगेगा, उसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आसान भाषा में ऐसे समझाया, उसको आसान भाषा में ही रहने दो। डेरिवेशन अगर पूछोगे धुआं निकल जाएगा कान से ऐसे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो डेरिवेशन नहीं करना है इसका, ठीक है, ठीक है। सर इसके पिछला वाला बता दीजिए ना एक बार। कौन सा बेटा, इसके पिछला कौन सा था, इसके पिछले तो क्वेश्चन था सर, ये वर्टिकल मोशन वाला, अगला वाला ना, अगला वाला ऐसा ना। इसमें जो x है, हाँ, माइनस m म्यू g h माइनस म्यू m g x, उसमें x हमें क्या लेना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लेना है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं मान ले रहा हूं कि हो गया,
ये लास्ट स्लाइड नोट कर लो, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन ऐड कर देना, दोनों कॉम्बिनेशन ऐड कर देना, बस इतना याद कर लेना, इसमें सब सारा चीज कवर हो गया। अब आ जाओ कंजर्वेटिव। क्या बेटा? बीच में अगर वर्क बाय फ्रिक्शन पूछ ले तो x क्या लेना है, मुझे ये कंफ्यूजन है। अगर क्या पूछे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सर अगर मास बीच में कहीं रहे, मतलब h/2 पर अगर रहे तो फिर हमें x क्या लेना है? अच्छा ठीक है, इधर देखो, ये नोट हो गया कि नहीं? यस सर। कितने लोग का रह रहा है नोट करने में? यस सर। मैं मान ले रहा हो गया है। चलो देखो, बहुत आसान भाषा में, तुम खुद बता देना मुझे, ठीक है? अगर स्लोली लेके जा रहे हैं, ठीक है, स्लोली, और यहां पे क्या लेके जा रहे हैं? स्पीड में। किसमें? स्पीड में। तो देखो स्लोली में क्या हो जाएगा? स्लोली में चाहे तुम स्लाइड में ऐसे जाओ, रफ है, और चाहे तुम स्लाइड में इसी में कैसे जाओ, ए और बी पॉइंट पे, ये दो पॉइंट है, ए एंड बी, है ना? और तुमने कहा नहीं, हम ये स्लाइड नहीं लेंगे, हम सीधी स्लाइड लेंगे, हमें डर लगता है इसमें। ठीक है, तो सीधा ऐसा हो गया, है कि नहीं? बताओ, स्लोली में चाहे तुम ऐसे जाओ और चाहे तुम इस स्लाइड से जाओ, दोनों का ये बताओ, दोनों के केस में अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, बताओ अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। दो रास्ते हैं, तुम वाटर पार्क में गए, ठीक है? अच्छा वाटर पार्क गए हो कभी? बताओ, पानी वाली स्लाइड में बैठे हो? अरे ये तो अगर पानी ना हो क्या होगा तुम्हारे साथ? पानी ना हो और बढ़िया धूप हो और स्लाइड से तुम्हें उतरना पड़े, घिस जाएगी। हाँ, घिस जाएगी। आग लग जाएगी नहीं नीचे? बोलो, तुम्हारे जो है, तुम्हारे शॉर्ट्स में पेट्रोल भी लगा दिया थोड़ा सा, अब बताओ क्या होगा? थोड़ा सा पेट्रोल लगा दिया और बोला कि जाओ स्लाइड में जाओ, बताओ क्या होगा? स्लाइड में गए, पानी नहीं है, पानी नहीं है, अब बताओ फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? है ना? है ना? पेट्रोल नीचे लगा दिया और फ्रिक्शन भी है, अब बताओ क्या होगा? आग लग जाएगी कि नहीं? होएगा कि नहीं होएगा? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन? कुछ ये मैं जो तुम्हें कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं वो ये कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस L है, कितनी है? L। क्लियर है? समझ में आया? इररेस्पेक्टिव ऑफ तो कि तुमने कैसा पाथ लिया, ऐसा लिया कि कर्व पाथ लिया, क्या लिया? ये पाथ लिया कि कर्व लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने ऐसा भी पाथ लिया इस तरीके से और तुम सेम पॉइंट पे आए, बताओ ए से कहां गए? बी, ए से बी, ए से बी, ठीक है? बताओ ए से बी गए, बताओ। तो अगर तुम स्लोली जा रहे हो तो इसमें भी वर्क डन कितना आएगा? वर्क बाय फ्रिक्शन बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ। माइनस म्यू एम जी, और डिस्टेंस कितना चला? एल, हाँ या ना? और इसमें भी कितना आएगा? कितना? माइनस म्यू एम जी एल, ठीक है? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? लेकिन ये किस केस के लिए बताओ, किस केस के लिए बताओ? अगर तुम स्लोली आते हो, क्या आते हो? स्लोली, ये तभी लागू होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल आ गया ना तो मामला अलग हो जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ सच्चाई क्या है? रियल लाइफ में बताओ क्या होगा? बताओ रियल लाइफ में बताओ, क्या रियल लाइफ में ऐसा तुम क्या फील करते हो? बताओ रियल लाइफ में तुम्हारे पास पक्का स्पीड होगी, मानते हो कि नहीं? यस सर। ये कितना हो गया? FR1 हो गया, ये FR2 हो गया। पहले केस में क्या हो गया? वर्क डन बाय FR1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय FR2, सही है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन अब बताओ रियल लाइफ सिचुएशन में जो तुम फील करोगे, स्पीड होगा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन किसमें लगेगा? इस स्लाइड में कि इस स्लाइड में? बताओ, पहले में कि दूसरे में? अगर तुम्हें स्लाइड पे जाना ही पड़े तो कहां पे जो है शॉर्ट जलने के चांस हैं?
कहां पे पीछे आग लग सकती है बताओ, इस वाली स्लाइड पे कि दूसरे वाले पे? दूसरे वाले में पक्का बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फील होगा, हाँ या ना? यस सर। समझ गए? तो अगर स्पीड आ गई तो बताओ क्या हो जाएगा? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, बताओ तुम्हें फील क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का वर्क कहां लगेगा, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस 2 विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन केस 1। समझ में आया? क्लियर है? तो जब भी स्लोली लिखा रहेगा तो तुम सीधे फॉर्मूला लगा देना, लेकिन अगर कहीं रियल लाइफ सिचुएशन दे दिया गया, स्पीड दे दी गई, तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से ही करना है। ऐसी स्लाइड में जाओगे तो कम आग लगेगी, इसमें ज्यादा आग लग जाएगी। सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, इसके क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड आते हैं, लेकिन अगर कभी करोगे ही नहीं तो सीख ही नहीं पाओगे। स्लोली वाले केस तो फॉर्मूले से हो जाएंगे, और ये सीधे किससे हो जाएंगे, किससे करेंगे इसे? ऑब्जर्वेशन से। किससे? ये सीधे ऑब्जर्वेशन से होगा। कितने लोगों को फील आता है कि इस वाले में, स्पीड वाले में, कि दूसरी वाली स्लाइड में आग लग सकती है? बताओ, नहीं समझ पा रहे हो? कभी स्लाइड में बैठे हो? बैठे हो, चलो ठीक। खैर इसे नोट कर लो जल्दी से। कितना टाइम लोगे नोट करने के लिए, जल्दी बताओ कितना टाइम लोगे? हाँ हो गया नोट। बेटा 4 को ही है, 4 को ही है, 5 को नहीं है। सर 5 को है। नहीं सही हो जाएगा, ठीक है? 5 को कैसे हो जाएगा? 5 को पढ़ाएंगे कि टेस्ट होगा, है ना? चलो नोट कर रहे हो कि नहीं? नहीं नोट करोगे? नोट करो, 1 मिनट के लिए मेरी आवाज नहीं आएगी, ठीक है? सर टेस्ट में बस वर्क पावर एनर्जी आएगी। हो गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एनएलएम नहीं आएगा टेस्ट में? अब मुझे जो सिलेबस आया है बता देता हूँ, पेपर ही लीक करा देते ना। यस सर। है ना? चलो सर मत कराओ, आपने पहले भी करा दिया। करा चुके हैं लीक? नहीं सर करा दो, इट्स ओके। सर आप नहीं कराते हो, रहने दो, उम्मीद नहीं है मैं आपसे। उम्मीद नहीं है? हाँ सर छोड़ दिया हमने उम्मीद। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, पेपर लीक कराने की ना? सर हम खुद कर लेंगे, कोई बात खुद कर लोगे? अच्छा ठीक है चलो, पक्का? अरे बिल्कुल। वर्क एनर्जी पावर आ रहा है ओनली चैप्टर, ओनली चैप्टर, पीछे का नहीं आ रहा। एनएलएम तो नहीं है उसमें, वर्क एनर्जी पावर आ रहा है, ठीक है? लेकिन मैं बोल दूंगा उन्हें कि एनएलएम डाल दें, है ना? ठीक है, मैं बोल दूंगा। अरे ऐसे कैसे? नो सर। एनएलएम तो पूरा कर भी नहीं पाए, एनएलएम की तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई। चलो आ जाओ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। नहीं आया था लास्ट टाइम, इस बार नहीं आएगा क्या बेटा? लास्ट टाइम नहीं आया था, इस बार आएगा या नहीं आएगा? हाँ तो मैं बोलूंगा जो जो चीजें नहीं आई थी पुली के आगे सब कुछ दे दें, ठीक है? कंस्ट्रेंट वगैरह एवरीथिंग, ठीक है? लास्ट में चेंज कर देते ठीक है सर। एक वीक पहले। सर हाँ सर सेकंड केस में स्पीड में जाने से क्यों
फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि स्पीड जाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा, हाँ या ना? तो नॉर्मल रिएक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर। तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो। सर हाँ लास्ट में चेंज कर देते सर सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस और क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? इसे बाद में देख लेना, पहले मैं नोट करा देता हूं, ठीक है? पहला क्या है? कंजर्वेटिव। क्या है? क्या है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव से ले जाने से क्या होता है? क्या बेटा? स्लोली ले जाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कम नहीं लगता, नहीं लगता ना, स्लोली जा रहा है ना, तो mv² आएगा ही नहीं, है ना? यस सर। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? पहली चीज है ना, सबसे पहली चीज, छुट्टी कर दे क्या? हो गया टाइम? क्या करें बताओ? कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बताओ? कंजर्वेटिव का मतलब कुछ तो कंजर रहता होगा, इसका मतलब होता है उसमें एनर्जी क्या रहनी चाहिए? एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कंजर रहनी चाहिए, है ना? इसका मतलब हीट लॉस कितना होना चाहिए? 0, है ना? हीट लॉस कितना होना चाहिए? 0। इज इट क्लियर? सिंपल सा मतलब है। कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें एनर्जी कंजर्व रहे, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें एनर्जी कंजर्व ना रहे। इज इट क्लियर? तो इसकी कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होता है? नो डिसिपेशन। डिसिपेशन समझते हो? डिसिपेशन यस सर। ऑफ एनर्जी। सरल भाषा में बोले तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? 0। इज इट क्लियर? बोलो भाई। दूसरे इसका होता है नेट वर्क डन, है ना? या वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन पाथ टेकन। ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। कोई एग्जांपल बताओ, मैंने बताया था तुम्हें अभी कुछ पढ़ाया था जिसमें वर्क जो है वो इनिशियल और फाइनल लेवल पे था। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? क्या एग्जांपल हो गया? एग्जांपल बताओ। ग्रेविटेशनल, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या? स्प्रिंग फोर्स। हाँ, उसमें भी एनर्जी लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कौन सी? कोलम्बिक वाली। एक और आती है ना, ओनली कोलम्बिक। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक फील्ड आती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक, वो कंजर्वेटिव नहीं होती, ठीक है। तीसरा क्या रहता है इसका? तीसरा वर्क डन, है ना? नेट वर्क डन इज 0 इन अ लूप। लूप में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। कैसा? खुद सोचो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, है ना? लूप का मतलब समझते हो? यस सर। तो क्या होता है लूप यार, बताओ? ये ऐसा बताओ, अगर नीचे आएगा, नीचे अगर ये h हाइट है, कितनी हाइट है? h। अगर ग्रेविटी की हम बात करें, ग्रेविटी की, तो अगर नीचे जाओगे तो ग्रेविटी कितना वर्क करती है? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? तो नीचे जाओगे तो ग्रेविटी वर्क करेगी mgh। कितना करेगी? mgh। और ऊपर जाओगे तो कितना करेगी? -mgh। हाँ या ना? तो नेटवर्क डन कितना हो गया दोनों का बताओ? 0। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो इतनी चीजें होती हैं। वो तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, उसमें तो हीट लॉस आएगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। हो गया नोट? बताओ। अब आएगा अगला क्या? नॉन कंजर्वेटिव। क्या आएगा? नॉन कंजर्वेटिव। बस आगे नॉन लगा देना। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो साथ साथ? यस सर। इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। नहीं होती, नहीं होगी।
इसका मतलब है ये ऐसा रहेगा, सबसे पहली चीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है इसमें, होता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि हीट लॉस होगा। वर्क डिपेंड्स ऑन कहां, ऑन पाथ ऑल्सो। किस पे वर्क, किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे भी डिपेंड। ये पहले बताओ, नोट कर पाए कि नहीं, नोट कर लिया इसे? सर सर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा ना, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना वर्क डन बाय स्टैटिक का तो कभी हीट लॉस होता ही नहीं ना, तो हाँ वो माना जा सकता है, लेकिन उसको डायरेक्टली कभी बोलते नहीं है। हाँ समझ सर। गए? क्योंकि याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेटवर्क कितना हो रहा था, है ना, जीरो है ना, हीट लॉस नहीं होता ना उसमें। चलो नेक्स्ट, अब बताओ नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, बोलो भाई। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क किस पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड्स ऑन किस पे, पाथ टेकन। किस पे, पाथ टेकन। सही है कि नहीं, बोलो भाई हाँ या ना। इसके एग्जांपल बताओ, इसके एग्जांपल, सबसे शानदार एग्जांपल बताओ क्या है, सबसे शानदार एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन। कौन सा, फ्रिक्शन किस टाइप वाला, काइनेटिक, काइनेटिक। और एक और एग्जांपल आता, पता है कौन सा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आती है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं, बोलो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो कैसा रहता है, हीट लॉस क्रिएट करता है, एडी करंट। क्या होते हैं, एडी करंट। ये क्या रहता है, इसमें इन अ लूप नॉन जीरो रहेगा। इसमें तुम फ्रिक्शन ही ले लो, खुद सोचो। फ्रिक्शन में अगर तुम किसी रफ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए तब भी हीट लॉस, वापस लाए तब भी हीट लॉस, हाँ या ना, है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को लूप में चलाए, मान लेते हैं ऐसे पूरे लूप में किसी इसमें चलाए, खुद सोचो। फ्रिक्शन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल में चलाए इस तरीके से, है ना, रफ सरफेस इस तरीके से, अगर रफ सरफेस में चलाए तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर इस तरीके से चलाओगे भी तब भी पूरा घिसता जाएगा कि नहीं घिसता जाएगा, है कि नहीं। अगर ऐसे करोगे तो पूरा ऐसे कवर करने में वर्क डन जीरो होगा कि फ्रिक्शन जितना घिसाते जाओगे उतना हीट क्रिएट करेगा, बताओ क्या करेगा, जितना तुम मूव करोगे उतना हीट क्रिएट करेगा। तो वर्क डन नॉन जीरो होता है इन अ लूप। इज इट क्लियर। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव का, फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन। इज इट क्लियर, बोले बड़ा क्लियर है कि नहीं। चलो आज ये हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए बस। इक्विलिब्रियम होने के बाद नोट कर लिया, बोलो। चलो अब ये घर से एक बार देख ले, नहीं हुआ, कितना टाइम लोगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बताओ। 1 मिनट। चलो आगे बढ़े, नहीं सर हो गया।
यस सर। आगे बढ़े बेटा। हो गया सर, हो गया सर। ओके सर। हाथ उठाओ, किसका रह रहा है? 20 सेकंड और, जल्दी करो। सर वो 3 नंबर वाला लूप वाला पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या बेटा? सर 3 नंबर जो इसमें बेटा खुद सोचो ना, अगर तुम किसी चीज को अगर सर्कुलर लूप में चला भी दोगे तो लगातार फ्रिक्शन उसे रोकेगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो बढ़ता ही जाएगा ना, जितना घिसोगे उतना ज्यादा, है कि नहीं? हाँ समझ गए? डिसिपेशन मतलब क्या होता हाँ, ठीक है सर। सर? डिसिपेशन मतलब डिसिपेशन मतलब कि एनर्जी का लॉस होना, लीक होना, ठीक है। चलो ये घर से देख लेना। वर्क डन, पहला बताओ, कंजर्वेटिव वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, हाँ या ना? नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। इसमें क्या होता है, वर्क डन लूप में कितना होता है? 0। इसमें वर्क डन नहीं होता है 0 लूप में, है ना? इसको मत देखना, ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको मत देखो, ठीक है? ठीक है, ये बताओ, when only conservative force act within the system kinetic energy and potential can change, however there some and mechanical, वो कभी चेंज नहीं होता। वर्क डन इन नॉन, ये मैं समझा दे रहा हूं क्या होता है, आखिरी ले पढ़ो। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, और इसमें क्या हो जाएगी? एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी लॉस। अब देखो क्या होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है? कंजर्वेटिव, तो ये बताओ सिंपली क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव के केस में? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल, और पोटेंशियल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। मानते हो कि नहीं मानते हो? इधर देखो, ये है अभी ग्रेविटी लग रही, ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव। मैंने काइनेटिक एनर्जी ऐसे दिया ऐसे, तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक किस में चला गया? पोटेंशियल, और पोटेंशियल किस में? काइनेटिक, हाँ या ना? अगर मैंने इसे 100 जूल का काइनेटिक एनर्जी दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पे 100 जूल किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल, और फिर यही वापस किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक। कोई एनर्जी लॉस हुआ? नहीं। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, अगर मैंने इसी को काइनेटिक एनर्जी देके किसी रफ सरफेस पे चलाया होता तो मेरी एनर्जी कौन खा गया? बताओ, मेरी एनर्जी कौन खा जाता? फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। तो क्या एनर्जी बचती या लॉस हो जाती? लॉस हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अगर तुम काइनेटिक को करोगे पोटेंशियल में तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो ये वापस नहीं आ सकता। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो मैंने कैसा साइन बनाया, केमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इक्विलिब्रियम पढ़े हो? कभी भी ये वापस आ सकता है, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक। लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं होगा। इसमें यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ हीट लॉस। एक बार हीट लॉस हो गया तो सिस्टम कभी वापस आ ही नहीं सकता। इसलिए क्या लिखा हुआ है बताओ, वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें तुम वापस नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? 100 जूल की काइनेटिक पोटेंशियल में और फिर पोटेंशियल काइनेटिक में। इसमें क्या हो गया, 100 जूल 80 पोटेंशियल और 20 लॉस में चला गया। लॉस कभी वापस आता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? लॉस कभी वापस आता ही नहीं है। तो इसे घर से नोट कर लेना। घर से कर लोगे? बोलो अरे हाँ या ना? घर से कर लेंगे कि नहीं? चलो अब आ जाओ। ये बता सकते हो ऐसे ही, बगैर पेन चलाए बता सकते हो, बगैर पेन चलाए बताओ। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे भी रास्ते से लेके जाओ, किसी भी रास्ते से लेके जाओ, वर्क डन क्या आएगा? सेम आएगा। वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2 इज इक्वल टू वर्क डन 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, ठीक है। ये दिल से मुबारक है। क्या है? दिल से मुबारक है। अब एक स्टेटमेंट नोट कर लेना। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो मैग्नीट्यूड से बढ़ता ही जाएगा क्या? क्या बेटा? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो मैग्नीट्यूड से बढ़ता ही जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है
एनर्जी लॉस की वजह से कम होता जाएगा, ये बोल रहे हैं? नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जाएगा ना सर? हाँ, अगर वो हाँ बढ़ता जाएगा, और क्या, जितना वो तो घिसता रहेगा तब तक, है ना, फ्रिक्शन, है ना, जब तक कि खत्म नहीं होती काइनेटिक। टाइम हो गया क्या? एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ, क्या ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो बताओ, ग्रेविटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम उठाते हो, किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो इस तरीके से ऊपर लेके जाने में, mg कहाँ लग रहा है? नीचे, है ना? तो ये बताओ, mg द्वारा किया हुआ नेगेटिव वर्क किस में स्टोर होता है? या तो मैं बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया हुआ, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है, या तो ये मैं बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स का किया हुआ वर्क किस में स्टोर हो जाता है? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी। mgh किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ या ना? या मैं बोल सकता हूं कि ग्रेविटी का वर्क कितना? -mgh, हाँ या ना? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? यस सर। तो मैं लिख सकता हूं कि अच्छा, ग्रेविटी का नेगेटिव लगाने से एक और नेगेटिव लग गया, सही है क्या नहीं? तो मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ Wg इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ या ना? देखो, माइनस, एक और माइनस हो गया कि नहीं mgh? अगर ये माइनस और ये Wg का माइनस ये लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो यहां से यू कैन राइट अ स्टेटमेंट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स get stored in potential energy। या नेगेटिव भूल भी जाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया हुआ वर्क किसमें स्टोर हो जाता है? बताओ किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। नेगेटिव भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। क्या नहीं आया? ये कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बताओ, एक्सटर्नल फोर्स कितना? mgh, तो सही हो गया ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी लगा नीचे और लेके गए ऊपर, बताओ कितना वर्क किया उसने? -mgh, हाँ या ना? यस सर। तो ये बताओ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं? क्या ये नहीं लिख सकते? इधर देखो कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो एक्चुअल में क्या है? जो ग्रेविटी ने वर्क किया उसका नेगेटिव। पोटेंशियल जी कितना है? mgh, और ग्रेविटी का वर्क कितना है? ये माइनस इसका साइन और अंदर -mgh, सही है कि नहीं? तो बताओ, इक्वेट हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब समझ में आया? यस सर। बोलो, आया कि नहीं आया? ये जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से ही तो है, तो उसके अंदर इंक्लूड तो है वो चीज पहले से ही। नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट है बेटा, एक स्टेटमेंट है ना? ओके सर, ठीक है। ठीक है। अगर नेगेटिव भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अगर तुम सिर्फ इतना भी याद कर लेते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक्चुअल में तुम्हें यहां से क्या याद करना पड़ता है? एक स्टेटमेंट कि एफ डॉट डी आर माइनस का नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये याद करना पड़ता है, ठीक है? इसके लिए इतनी मेहनत करा रहे थे, ठीक है? आगे बढ़े? कितना टाइम बच रहा है? टाइम नहीं बच रहा, जल्दी से आ जाओ, अब टाइम नहीं बचा। इधर देखो क्या बोला, बताओ स्टेटमेंट क्या बोला? नेगेटिव ऑफ वर्क डन कितना? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा? अच्छा, सी लिख दे, कंजर्वेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? इज स्टोर्ड इन क्या? इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो क्या लिख सकते हो? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ, हाँ या ना? फटाफट बोलो।
एक तो इससे ये आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हो कि डी यू, यू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। याद ये करना है, इसको याद करना है। इज इट क्लियर? इसे नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट, टाइम बचा नहीं है। इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं पाए आज, अब क्या करें? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन तो दे ही नहीं पाएंगे, धोखा हो गया क्या? कल कर लेंगे। सर और एक बार क्या और एक बार ये जो होता है पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स गेट स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? यस सर। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन एफ डॉट डी आर होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। यस सर। तो माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है? हाँ सर। अब समझ में आ गया? ओके सर। ये लो वाला बॉक्स याद कर लो, चुपचाप फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन कितना लल्लू आता है देखना, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, बताओ, देख के बता सकते हो कि नहीं? स्टेटमेंट पढ़ो, बताओ क्या क्या सीधा स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा? सीधा स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? कर लेंगे कि नहीं? समझ में आया? चलो तो आज यहीं पे रखा जाए। हाँ बेटा, सर स्लोली जाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पड़ेगा क्या? क्यों? सेंटीमीटर तो mv स्क्वायर बाय आर होता है, और v को 0 कर दें तो कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मतलब आपने कहा था ना स्पीड जाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ज्यादा होगा तो नॉर्मल भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो दूसरा केस था, मैं तो स्लोली की बात कर रहा हूँ ना, जहां पे नहीं लगता वो, है ना, ठीक है। सर कल आपने कहा था कि डाउट डिस्कशन करेंगे। हाँ आज है ना, देखो मैंने बोल तो दिया, ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, अब आराम से जा सकते हो। सर वो परसेंटेज वाला पहले बता दो ना सर। कौन सा वाला? वो परसेंटेज एनर्जी वाला, वो समझ में नहीं आता, वो पीडब्ल्यू एक्स्ट्रा में था वो वाला। अब वही बच्चे रुकेंगे जिनको डाउट है, बाकी आराम से लंच स्टार्ट हो गया है। सर मुझे डाउट है, प्लीज सर पे मेरा। चलो चलो एक एक करके। कौन सा बेटा, कौन सा परसेंटेज? वो पीडब्ल्यू एक्स्ट्रा में था ना 44% वाला, वो वाला। किस दिन वाला लेक्चर में आया था, कब आया था? कल के मतलब आप जो दिया था ना उसमें था सर वो। अच्छा बताओ। ये नहीं सर, आगे आगे आगे। ये नहीं इसके आगे वाला। इसके आगे ये हाँ, ये वाला 44% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कितनी? 44%। तो मोमेंटम कितना इंक्रीज किया होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m। मानते हो कि नहीं मानते हो? सही है। अगर काइनेटिक एनर्जी 1.44 टाइम्स हो गई है तो p स्क्वायर कितना टाइम्स हुआ होगा बताओ? p अंदर कितना, खुद सोचो बताओ। यहां पे 1.44 k हो गया, तो यहां पे p डैश कितना हो गया? p डैश स्क्वायर अपॉन में 2m। साफ साफ दिख रहा है कि ये ओरिजिनल वाले का 1.2 का स्क्वायर बाय 2m है, ऐसा है ना। 1.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.44। तो इसका मतलब मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ा होगा? कितना परसेंट? ये कितना हो गया? 20%। कितना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर वो परसेंटेज वाले सर सर डीपीपी नंबर 4 में डाउट है। चलो सब बता रहे हैं, लाइन से बता रहे हैं, एक एक करके बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। सर सर वो जो आप जो सेकंड लेक्चर में जो वॉक डाउन बाय फ्रिक्शन किए थे वो वाला सही से अपलोड नहीं हुआ है सर। मतलब सिर्फ वो वीडियो लेक्चर मतलब सही से नहीं आ रहा है। पक्का? क्या नहीं आया इसमें? क्या कट गया वो बताओ, क्या कट गया बेटा? किसमें डाउट है? डीपीपी कौन सी? एनएलएम की? किसकी? वर्क एनर्जी पावर की। वर्क एनर्जी पावर की डीपीपी, ठीक है। हाँ 4 डीपीपी। टाइम मिल जा रहा करने का, डीपीपी करने का? अच्छा मान गए यार। ये और स्लाइड करने के बाद करती है क्यों बेटा? स्लाइड करने के बाद करती है क्या डीपीपी? सर कभी कभी स्लाइड के छूट जाते, लेकिन ये डीपीपी के कर लेती हूँ घर पे। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ भी करो रेगुलर करो, ठीक है। सर आ गया सर।
सर ये डीपीपी नंबर 4 का 7 क्वेश्चन। एक मिनट, मैं मेल कर दूं पहले डीबीपी को। वो वीडियो आ गया सर, सही है। आ गया है सर डीपीपी कितने तक करी सर इस चैप्टर का? अब मैं आज लिख दूंगा, है ना, क्योंकि अब पढ़ा दिया काफी, आप कर सकते हो। डीपीपी पीडीएफ, डीपीपी वर्क है जी ना। कौन सी बेटा, कौन सी बोल रही है, बता क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 और 6। एक मिनट, इसको भेजना पड़ेगा। 6 और 7 क्वेश्चन। डीपीपी नंबर कौन सी बेटा? 4 पे। सर हम्म वो जो वर्क एनर्जी का ना लेक्चर 2 है ना, हम्म में सब सही हो रहा है। अच्छा, ऐप पे आया नहीं है? आया है बट ना वो जब ऑन कर रहे तो नहीं आ रहा है वीडियो। एक बार हेल्प डेस्क पे डाल देना। वर्क एनर्जी का कौन सा लेक्चर नंबर? सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड, ठीक है, अभी बात करते हैं। बेटा कौन सा डीपीपी 4 में? 6 और 7 क्वेश्चन। 6 आज कराया है बेटा, आज। देखो ये क्या होता है तुम्हारे सिलेबस में, कंजर्वेटिव फोर्स ही होते हैं, ठीक है। ये पता है, इन्होंने कौन सा क्वेश्चन डाला पता है? जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, समझ रही है, इसलिए अटक रही है, इतने थोड़ी ना आते हैं। लेकिन इसमें क्या कर ले, अब बता, कंजर्वेटिव फोर्स को कोई भी पाथ पे लेके जा सकते कि नहीं, है ना? पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। अब हम इसे कहां लेके चल रहे हैं? ओरिजिन पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट ए एंड इतना, ठीक है। तो पहले बताओ, अगर हम एक्स एक्सिस पे चले, है ना, जब हम एक्स एक्सिस पे चले तो y कितना था? 0। अगर y को 0 कर देंगे तो x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 0। फिर जब हम यहां से ऊपर गए, है ना, इस तरीके से, तो यहां पे x का वैल्यू कितना आ गया? a। इसमें a डाल देना। अब y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नीचे, है ना, तो वर्क डन निकाल लेना, बस उसका आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो सर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वो अगर दिया रहेगा तो वहां पे उसका जो फोर्स दिया रहेगा ना, जैसे फ्रिक्शन का होता है, तो उसी बिल्कुल। कुछ भी नहीं दिया जो आपने एक साइड का क्वेश्चन कौन सा दिया था, एक क्वेश्चन बोल सकती है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ बताओ। पहला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन मुझे याद लिखा नहीं रखा मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो। मैंने दिया है ना? हाँ दिया हुआ है। कब आया था? कल आया था कि उससे पहले आया था? कल आया था। कल आया था। पीवाईक्यू का है या शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चन का है, दोनों में से इसी में से आया था, देखो। हाँ ये पीवाईक्यू का है वो क्वेश्चन। देख के बता। सर ये तो कल वाले हैं, आप परसों वाला निकालो। अब देखो, है गलत बता रही है ना, पहले क्या कह रही? कल आया था, है कि नहीं? परसों वाला होमवर्क में डाउट था सर। तुम लोग रोते क्यों, ये बताओ? रोते हुए क्यों पूछ रहे हो? आराम से पूछो। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। खुश हो ना? बताओ कौन सा, इनमें से कौन सा बताओ? पीवाईक्यू में है, किस में है? पीवाईक्यू में। बता देना जो दिखे। सर ये रहा, मिल गया? पीछे कहाँ चला गया? सर खो गया वापस। खो गया? हाँ सर पीवाईक्यू में था, आप वापस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ गए। सही है। हाँ ये Consider a drop of rain water having mass 1 gram falling from इतना, it hit ground with a speed इतना, ठीक है। The work done by gravitational force, ये तो कर लिया होगा, हाँ या ना? सही है।
हाँ तो ये बताओ, जो भी ग्रेविटी ने वर्क किया वो कुछ किस में गया, काइनेटिक में, और कुछ किस में गया, लॉस में। और यही क्या है, अब बस हो गया। आप कर लेगी कि नहीं? नहीं कर पाई? तो ये क्या पता कि एयर वो जो लॉस है वो कितना है? तो वही तो निकाल लेंगे। ये बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mgh है ना। हाँ m कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को kg में कर लो, g को कितना 10 ले लो, और कितना नीचे गिरा, 1 किलोमीटर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ। मास कितना बताना, मास 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 1/1000 है ना। स्पीड कितनी है, स्पीड 50 का स्क्वायर। और बाकी लॉस नहीं आ जाएगा, बताओ। सर मैं पूरा कर दो, कंफर्म हो जाऊंगी। कंफर्म कराओगे अभी? हाँ चलो, 10 = 1/2, तो कितना, इतना हो गया ये, है ना, प्लस डेल्टा एच। बताओ पूरा कराइए क्या बेटा? 10 माइनस, है ना, 1.25 = डेल्टा एच। तो डेल्टा एच कितना, लॉस कितना आ गया, लॉस 8.75। ये लॉस है, क्या है, लॉस। लेकिन साइन लेना पड़ेगा। साइन क्यों? क्योंकि लॉस हमेशा क्या हो जाएगा, बताओ, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव ना, है ना। इसलिए क्या आंसर आएगा, सी आ जाएगा। देखो ये सर एक क्वेश्चन आ रहा है, वो कल की स्लाइड का है। मैं एक एक बताएंगे, देखो अब दूसरे को बताएंगे, फिर उसका हो जाएगा, फिर तुम्हारे पे आएंगे। हाँ अगला बताओ। संबलपुर पाठशाला सर। हाँ संबलपुर बताओ, संबलपुर। हाँ सर, जीमेल करी थी सर परसों के होमवर्क। ठीक है, किस नाम से बेटा? स्मृति सर, वही वाला। स्मृति, ये हाँ सर, मैं करी हूँ कि मतलब साइन थीटा नहीं होगा क्या, कॉस थीटा में आंसर आया है, तो नहीं समझ आया सर। सही है। हाँ सर। बताओ क्या इसमें क्या डाउट है? मतलब स्लाइड करेगा तो mg sin थीटा से ही स्लाइड करेगा ना, तो आंसर मेरा ऐसे आया है। क्यों, फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगता है, म्यू इंटू में एन। से कंफ्यूज हो रही हूँ कि अगेंस्ट फ्रिक्शन और बाय फ्रिक्शन। नहीं नहीं, फ्रिक्शन को कभी कंपोनेंट मत करो, दिक्कत आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे कितना चलाया, कितना चलाया, एल चलाया, कितना चलाया, कितना, एक्स, है ना। तो सीधे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन इंटू में एक्स। तो कितना, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में एक्स। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट क्या आएगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, सही है कि नहीं। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में एक्स, सही है कि नहीं, क्लियर। सर कॉस थीटा क्यों, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बताओ, नॉर्मल क्या होता है इसमें, जो नॉर्मल रिएक्शन आता है वो कितना होता है, एम जी कॉस थीटा नहीं आता है, सही है कि नहीं। अरे रोते हो क्यों, बोल रहे, सही है कि नहीं है। चलो ठीक है, और बताओ अब नेक्स्ट पाठशाला बताए कोई। हाँ पाठशाला से अलवर का तो हो गया। सर वो दूसरा था, मैंने थोड़ी ना बोला था। अच्छा, और कौन सी पाठशाला जिसको डाउट है अलवर के अलावा? ठीक है, अब आ जाओ अलवर, बताओ। सर ये क्वेश्चन है मॉड्यूल का है, वो ना उस दिन कनेक्शन कट गया था हमारा, इसलिए आप समझा नहीं पाए थे उस कांसेप्ट को भी। सीडो फोर्स के ऊपर है वो, तो उसमें था, मतलब पूरा क्वेश्चन बता देना। क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ टू ब्लॉक, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आर एज शोन इन द फिगर। फिगर है एक, मेल कर दे, मेल कर दे, मेल मैं फोटो खींच के मेल कर दे तुरंत। अभी तो नहीं कर सकती मैं, तो मैं शाम को कर दूंगी, आप कल बता देना। ठीक है, जब मेल कर देगी, क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो क्लोज किया जाए। डाउट था सर। हाँ बेटा, ईमेल क्या है हाँ आपका ईमेल? ईमेल वही है, पीडब्ल्यू पाठशाला लेक्चर नोट्स करके, है ना। ओके सर। चलो अब बताओ, अलवर पाठशाला, वो जो बच्ची कह रही थी कि सर डाउट बताइए, बेटा पूछना है कुछ, अलवर पाठशाला नहीं सर वही वाला हो गया, मेल कर दूंगी मैं। आगे वाली बच्ची, हाँ सर मैं अभी पूछना है, पूछना है, हाँ पूछना है।
डाउट सर मैं एक जीमेल करी हूँ सर, बाद में आप रिप्लाई दे दीजिएगा। ठीक है, पक्का कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, स्मृति सर। हाँ हाँ स्मृति, ठीक है। सर मुझे पूछना है बेटा अब लग रहा है मुझे कि यहाँ पे लेक्चर, अब यहाँ पे लेक्चर लगा पड़ा है मुझे लग रहा है, ठीक है। अब मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर मेरा बता दो पहले। जल्दी बताओ, जल्दी क्या क्या क्या, जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास व्हेन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अरे रे रे रे, रुको 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 रुको, क्या क्या काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास, हाँ मास m हाँ ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d हाँ starting from rest under the action of constant force F is हाँ डी, बोलो बोलो। starting from rest under the action of constant force F is। हाँ बस इतना ही है हाँ काइनेटिक एनर्जी, और कुछ नहीं। बस। अरे जो भी वर्क डन होगा किसमें जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, बस और क्या है ना, बस ये और क्या बस। सर मेरा भी छोटा एक क्वेश्चन है। अब बेटा मजबूरी है, यहाँ पे 1 बजे लेक्चर लग रहा है ना, तो अब मेरे पास स्टूडियो की अवेलेबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए, आपका एहसान पीडब्ल्यू कभी नहीं भूलेगा कि आपने अपना कीमती समय दिया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चलो टाटा बाय बाय।